हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग 8:30 बजे का ये टाइम था। मेरे हस्बैंड पूजा करके आ गए थे तो मैंने उन्हें नाश्ता दे दिया। और नाश्ता वो बेड में बैठ के नहीं करते हैं, वो तो मैंने जल्दबाजी में वहाँ पे रखा है। वो सोफ़े में बैठ के ही नाश्ता करते हैं। उसके बाद जो है मैंने भी नाश्ता कर लिया था। मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने काम पर और मैं अपना काम करने में लगी हुई थी। आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कहीं की भी नहीं की है, क्योंकि आज मैं जानबूझ के लेट कर रही थी। आज मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी अच्छे से। झाड़ू पोछा तो डेली होता रहता है, लेकिन ये है कि 2 जो बाथरूम थे उनको अच्छे से साफ़ करना था। एक हमारे रूम वाला बाथरूम था और एक बाहर की तरफ वाला, जहाँ की मैं ज़्यादातर कपड़े धुलती रहती हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत गंदा सा हो जाता है। टाइम टू टाइम अगर क्लीनिंग ना मिले तो फिर वैसे ही हो जाता है, मतलब अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इसलिए आज खूब अच्छे से सफाई करनी थी, अंदर बाहर दोनों तरफ साफ़ करना था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया, और ज़्यादा लेट भी नहीं, मतलब 9 बजे का ही ये टाइम हो रहा था। 9 बजे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं स्कूल। तो फिर बस अब यहाँ पर जितने भी बर्तन थे सब साफ़ करूँगी। रात के टाइम के सिर्फ ये 2 बर्तन रहते हैं, मतलब ये 2 कप रहते हैं, इनको ही धुलना होता है। बाकी मैं रात को किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी पूरा किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद ही जो है बाकी के कामों को छेड़ूँगी। क्योंकि जब भी ऐसे मतलब बहुत सारे काम आपके दिमाग में चलते हैं तो एक एक जगह का ही निपटाना चाहिए। एकदम से 2-2 3-3 जगह अगर हम साथ में लगे हुए हैं तो फिर वो क्या होता है ना ही यहाँ का काम हो पाता है और ना वहाँ का काम हो पाता है। तो इसीलिए बस यहाँ पर मैंने सारे बर्तनों को धुल के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ इनको ऐसे रख भी देती हूँ, क्योंकि पानी वानी तो इनका निकल ही जाता है वैसे भी बहुत जल्दी। तो बस यहाँ पर अभी किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, सिंक वगैरह क्लीन करूँगी और उसके बाद जो है बाकी के कामों में लग जाऊँगी। तो हमारे यहाँ पे ना अब धूप और भी ज़्यादा जल्दी आ रही है। वैसे तो मतलब आ ही जाती है, सर्दियों में भी काफ़ी जल्दी आती है, लेकिन आजकल की जो धूप है ना उस पे सहन नहीं हो रहा है बैठना। कल हम लोग जैसे बाहर धूप पे बैठे हुए थे तो इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही थी, और ये केवल दिन के टाइम पे होता है। रात को और सुबह को इतनी ठंड लगती है ना कि पूछे मत, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और सिर्फ दिन के टाइम में जब धूप लगती है तभी गर्मी सी महसूस होती है। लेकिन खैर अभी तो नहीं आएगी गर्मी, अप्रैल मई तक जो है हमारे यहाँ पे गर्मी होगी। लेकिन हमारे पहाड़ों में जितनी ज़्यादा ठंड होती है ना उतनी ही गर्मी भी होती है, मतलब हद से ज़्यादा, रिकॉर्ड टूट जाते हैं गर्मी के, इतनी ज़्यादा होती है। तो बस चलिए अब अपने कामों को शुरू करते हैं। ये काम तो मेरा ख़त्म हो गया है किचन का, और आप लोग देख ही सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से कम टाइम में ही मैंने अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। काफ़ी हद तक क्लीन कर चुकी हूँ। और अब इसके बाद बारी आती है अंदर वाले रूम की। तो ये रूम में ना ज़्यादातर सामान ही बिखरा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि ये किचन के सामने वाला रूम है, इस वजह से। तो वहाँ का भी मैंने समेट लिया था थोड़ा बहुत करके। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा एक बार बाहर की सफाई कर लेती हूँ। नहीं तो जब हद से ज़्यादा तेज़ धूप लगती है ना तो यहाँ बाहर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब जैसे जैसे मतलब दिन बड़े हो जाते हैं और रातें थोड़ा छोटी सी हो जाती है, तो गर्मियों के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। 5 बजे या 5:30 इतने तक उठती हूँ, या कभी कभी 4:30 बजे ऐसे उठ जाती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे नींद पूरी होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना पूरा दिन ना आँखों में सर में दर्द सा रहता है। इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ। तो अभी मैं यहाँ बाहर की तरफ खूब अच्छे से साफ़ कर दूँगी। छत में काफ़ी सारे पत्ते आ गए थे उड़ के, पीपल के पत्ते ही आते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादातर तो। और सच बोलूँ तो पत्तों का ही ज़्यादा कूड़ा कबाड़ हो जाता है, उतना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं रहती जितने पत्ते आते हैं उड़ के। तो एक बार यहाँ का काम निपटा दूँगी, उसके बाद मुझे अभी कपड़े भी धुलने हैं। तो बाहर का काम ख़त्म करने के बाद मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि मुझे टॉवल्स को धोना था, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। एक्चुअल में ये हो रहा था ना कि मैं जब भी मशीन चला रही थी उसी में डाल रही थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं वो मशीन में अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रहे हैं। चाहे आप कितनी ही ऑटोमेटिक मशीन ले लो, कितनी महंगी से महंगी हो, लेकिन उसमें साफ़ होते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। पहले मतलब मेरे ना चाचा जी औरों के यहाँ पे थी एक वॉशिंग मशीन, तो उनकी वॉशिंग मशीन 40,000 की थी।
कि फुल्ली ऑटोमेटिक थी, बट उनके यहाँ भी वही प्रॉब्लम थी सेम, जैसे कि नॉर्मली सभी में होती है कि कफ कॉलर साफ़ नहीं होते हैं, प्लस जो ज़्यादा गंदे कपड़े रहते हैं वो भी साफ़ नहीं होते हैं, तो वो लोग भी ना हाथ से ही धुलने में लगे रहते थे। तो आज मुझे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा था कि मैंने देखा अपने टॉवल्स वगैरह को, इनके भी थे और कुछ किचन के टॉवल्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, जैसे हम उन पे बहुत बार हाथ लगाते हैं और साफ़ सफाई करते हैं, तेल वगैरह के छींटे पड़ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो गंदगी रहती है वो साफ़ नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा आज मैं हाथ से ही धुलूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दी है मैंने। इसके बाद मैं लगा दूँगी पोछा फिनाइल वाला। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बोला है, हमेशा इधर के रूम की सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं उधर वाले रूम में चली जाती हूँ, क्योंकि जैसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करके करूँगी ना तो फिर टाइम का उतना पता नहीं चलता और मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, जल्दी जल्दी काम भी निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये सारा काम हो चुका था और उसके बाद मुझे करने थे बाकी के सारे बचे हुए काम, क्योंकि आज टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। अब तो दिन बड़े हो गए हैं तो इसलिए टाइम ही टाइम रहता है। तो अभी जो है मेरा घर का काम हो चुका है कंप्लीट, झाड़ू पोछा वगैरह सारा मैंने कर लिया है, तो एक तरफ से मुझे हल्का हो गया है कि घर की क्लीनिंग हो गई है। अब जो है बड़े आराम से मैं काम करूँगी बाकी के, क्योंकि मुझे करनी है दोनों बाथरूम की सफाई, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पर बाकी के काम देख ली। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा ये देख रही थी अलमीरा को, इसमें ना बहुत सारा सामान ऐसे फैला हुआ था कि देखने में इतना अजीब लग रहा था, मतलब देखने का मन भी नहीं कर रहा था। इस छोटी सी बास्केट टाइप में मैंने रखा हुआ था, ये ऐसे ही है, कार्डबोर्ड का ही है, लेकिन ये नीचे से ना टूट गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सामान भरा हुआ था तो इसलिए वो टूट गया। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैंने कई बार बोला है, इस तरह से जैसे मिठाई के डब्बे आते हैं या जो मेरे पास बिस्किट के डब्बे रहते हैं, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इनका इस्तेमाल हो जाता है, इनको फेंकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑर्गेनाइज़र साबित होते हैं, क्योंकि इनके साथ में लिड भी रहती है और इसमें सामान बिल्कुल सिक्योर रहता है, नीचे गिरने का चांस नहीं रहता, तो गंदगी भी बिल्कुल कम होती है। यहाँ पर मैंने सारे बॉक्स को खाली कर दिया है और इसमें रख दिया है, मतलब ऑर्गेनाइज़र्स में। तो चलिए अब इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं और देखिए कितना अच्छा लगने लगा है ना अब एकदम से। अब बारी आती है मेरे बाकी के कामों की। ये है बीच वाला रूम जहाँ पर मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मतलब सास ससुर रहते हैं, तो उनका है ये रूम। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर जब नहाने जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वो अपने सारे कपड़े और हेलमेट और जो भी चीज़ें उनके पास होती हैं वो यहीं पे लेके और सोफ़े में ही डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं उधर वाले रूम में कुछ भी करूँगा तो ये देखेगी और ये ज़रूर कुछ ना कुछ बोलेगी, क्योंकि मैं बोलती हूँ इनसे कि चीज़ें मत फैलाया करो, बट फिर भी ये नहीं सुनते हैं और यहाँ बीच वाले रूम में लेके आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है इधर वाली रूम में ये बहुत कम आती है, सिर्फ मॉर्निंग में आती है, उसके बाद जो है बहुत कम आना जाना होता है। मैंने थोड़ी देर तक ये टॉवल्स वगैरह जो थे इनको सोक करने के लिए डाला था पानी में, उसके बाद अभी इनको अच्छे से खूब रगड़ के धुलना है, क्योंकि मशीन में वही मैंने जैसा कि बताया अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और किचन टॉवल्स का तो ज़्यादातर काम ही ऐसा होता है, क्योंकि किचन को क्लीन करना होता है, साथ ही कई बार हम इन पे हाथ साफ़ करते हैं तो तेल के हाथ रहते हैं, सब्जी वाले हाथ रहते हैं, वैसे ही इन पे लग जाते हैं और वैसे ही क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो यही काम आज बस मेरा था, ज़्यादा कपड़े धुलने के लिए नहीं थे, जो हल्के फुल्के से रहते हैं उनको तो मैं मशीन में ही डाल देती हूँ। और आज ही मैं सोच रही हूँ कि अपने काम फटाफट से निपटा दूँ, क्योंकि कल के लिए मैं कोई भी काम पेंडिंग में नहीं छोड़ने वाली हूँ। कल मैं अपने मायके जाने वाली हूँ, वहाँ पर बहुत ज़रूरी काम है, इस वजह से मुझे जाना है। तो मैं आप लोगों के साथ कल वहीं का व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि दी आप अकेले घर में रहती हो, तो बात बिल्कुल सही है, अकेले अकेले ना बोरियत बहुत ज़्यादा आती है। मैं आज सच बता रही हूँ, क्योंकि अकेले अकेले ना इंसान को ऐसा फ़ील होता है कि करे तो करे क्या, फ़ोन में भी देखे तो कितना देखे, और काम भी इतने सारे होते हैं कि उनमें ऐसा लगता है कई बार कि घर में बोलने वाला कोई है ही नहीं कुछ भी, तो अजीब सा लगता है। फ़ील होता है ना कि जब आप अकेले रहते हो तो अकेलापन आपको काटने को दौड़ता है, पूरा घर ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अजीब सा फ़ील होता है। तो मैं ना वैसे तो नहीं जा पाती हूँ। देखिए मुझसे कई बार मेरे सास ससुर भी बोलते हैं कि तुम नज़दीक पे हो अपने मायके के, तो कई बार जाया करो, जब भी तुम्हें टाइम लगता है तो ज़रूर जाना। बट मेरे जब घर के काम रहते हैं तो कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, इसलिए मैं नहीं जा पाती हूँ वहाँ पर। और जबकि मायका भी बहुत नज़दीक है,
5-10 मिनट की दूरी पे है, पैदल जाना है पैदल आना है, कोई बहुत ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है कि मैं अकेले नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि घर के काम जब तक ख़त्म नहीं हुए, जब तक पूरे नहीं हुए, ऐसे ही कैसे चले जाएँ घर को छोड़ के, बड़ा अजीब सा लगता है। और अब तो आदत सी हो गई है मुझे। और सच बताऊँ तो अब अकेले रहने का ना ऐसा सा हो गया है कि इंसान जब कोई चीज़ रेगुलर करता है तो उसको हैबिट हो जाती है, वो अकेले रहना सीख जाता है। मेरे साथ भी सेम वही सिचुएशन है फ़िलहाल में, कि कभी-कभी जब मैं महसूस करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि मैं हूँ अकेली, कोई नहीं है घर में। लेकिन जब मैं अपने ही काम में लगी रहती हूँ तब उतना ज़्यादा नहीं पता चलता है। बट ख़ैर कोई बात नहीं, कल मैं सोच रही हूँ कि टाइम निकाल के मैं वहाँ चली जाऊँ, मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठी रहती हूँ, बातें होती हैं, वहाँ पर मेरा भाई भी है तो उनके साथ में कब टाइम निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने मम्मी को बोला था कि कल मैं आऊँगी, इसलिए आज के आज ही मुझे ये सारे काम करने थे और 2-4 दिनों से सोच रही थी कि बाथरूम अच्छे से साफ़ करूँगी। वैसे ये बीच वाला बाथरूम तो डेली साफ़ होता है, लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत ही होता है, बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैंने इस टाइम इसको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ बोलूँगी कि जब भी आप बाथरूम में कपड़े धुलते हैं या कोई भी काम करते हैं, पानी को हमेशा साफ़ करें वाइपर से, क्योंकि जब तक बाथरूम का पानी नहीं सूखता है ना, तो ये पानी बाद में टाइल्स के बीचों बीच निकल के ना दूसरे रूम्स को ख़राब कर देता है। रूम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीलन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर जो ये हमारे रूम में जैसे आप देखते हो ना कि पूरा पपड़ी निकल के झड़ता रहता है वो, तो वो वाली प्रॉब्लम भी इसी की वजह से होती है। पहले मुझे इतना नहीं पता था, बाद में ही पता चला जब मामला हाथ से निकल गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, डेली वाइपर लगा लेती हूँ, वाइपर से एक बार साफ़ कर देती हूँ, पूरा पानी सूख जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्फ ख़त्म हो गया था तो मैंने साबुन का थोड़ा सा झाग बना के पानी में और वो ले आई हूँ इधर। तो थोड़ा टॉयलेट वगैरह क्लीन करना है और पूरे बाथरूम को अच्छे से चमकाना है। तो ये सारे काम अगर हम टाइम टू टाइम करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। ख़ासकर जो रूम के अंदर में ये जो बाथरूम होता है ना, इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो जो हमारा रूम वाला बाथरूम है ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर बाहर की तरफ वाला यूज़ होता है या फिर बीच वाला यूज़ होता है कपड़े वगैरह धुलने के लिए और नहाने के लिए। तो ये वाला उतना यूज़ नहीं होता, लेकिन सफाई फिर भी प्रॉपर चाहिए होती है, चाहे आप यूज़ करो किसी चीज़ को या फिर ना करो, क्योंकि रूम के अंदर है तो यहाँ पर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी, गंदगी होगी, बैक्टीरिया होंगे तो उससे प्रॉब्लम हमें ही होगी। सफाई मैं अच्छे से कर चुकी थी। उसके बाद जो है मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं ये सारे कपड़े उठा लाई थी बाहर से, क्योंकि ये सूख गए थे। अभी इनको अच्छे से रख दूँगी अलमीरा में सेट करके और यहाँ पर मेरा ये काम होता है ख़त्म। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। आज मेरे बाल सहित नहाई हूँ, क्योंकि जब मैं सफाई करती हूँ ना तो फिर मैं पूरा नहा लेती हूँ, बाल भी धुलती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। बिना बाल धुले भी फिर मुझे ऐसा लगता है कि क्या छींटे वगैरह पड़ गए होंगे, गंदा सा लगता है, इसलिए पूरा अच्छे से मैंने खुद को भी साफ़ कर लिया है और बाल सूखने दूंगी। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रही थी, साथ ही जो है पानी पी रही थी एक गिलास, उसमें थोड़ा सा मैं जूस मिला लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही सादा पानी पिया नहीं जाता है ना। अगर पिए भी तो 2-4 घूंट में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे जूस मिला दो तो फिर आपको पीने में मज़ा भी आता है और पूरा जो है आपके शरीर में पानी भी जाता है। उसके बाद हमने लंच वगैरह कर लिया था और मेरे हस्बैंड ये लेके आए थे स्लीपर्स। तो ये 2 और मंगवाए थे मैंने, 2 जोड़ी, ताकि अच्छे से इनका अंदर ही यूज़ करना है हमें, बाहर हम इन्हें नहीं लेके जाएंगे, अंदर ही इनका यूज़ होगा। एक बाथरूम के लिए हो जाएगा और एक जो है बाहर की तरफ के लिए हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अभी शाम का टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड चले गए थे एनजीओ और यहाँ पर देखिए अभी धूप काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन हमारी साइड की धूप चली गई है और दूसरी साइड की लग गई है। तो उधर की तरफ ना गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इधर की तरफ उतनी नहीं होती, क्योंकि इधर की तरफ ना 2 बजे या 3 बजे तक चली जाती है धूप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, अभी जैसे हल्की फुल्की सी ठंड है ना तो अच्छा लग रहा है। बाकी अब गर्मी पड़ेगी तो और भयंकर वाली गर्मी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहने के बाद मैं अंदर चली गई थी और नेल पेंट लगा रही थी अपने हाथों में, क्योंकि ऐसे मतलब कभी कभी टाइम लग पाता है, जब ध्यान आता है ना तो कर लेती हूँ और ध्यान नहीं रहता तो फिर मैं ऐसे ही रहती हूँ। बाकी ये वही वाली नेल पेंट है जो कि मैंने आपको बताई थी, इससे पिछले वीडियो में बताई थी जब मैंने आपके साथ अपना मेकअप किट शेयर किया था, कि ये वाली नेल पेंट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और पर्पल की तरफ से मुझे मिली थी, फ्री गिफ्ट था ये और बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपको कहीं जाना है और बहुत जल्दी जल्दी आपको नेल पेंट लगानी है तो
इसको आप ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि ये ना 1 मिनट के अंदर अंदर सूख जाती है और पता भी नहीं चलता, ये इतनी जल्दी सूख जाती है। काम अगर आपको करना है तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट चाहिए, 3 मिनट, इसमें तो आपके डेफ़िनेटली ये सूख जाएगी। और चलती भी काफ़ी लंबे टाइम तक है, क्योंकि ये जेल में है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अब वैसे तो मतलब हमें बर्तन वगैरह धुलने होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है निकल ही जाएगी, चाहे कितनी मज़बूत क्यों ना हो, सारे नेल पेंट निकलती ही निकलती हैं। लेकिन फिर भी है कि ये वाली जो है बहुत मज़बूत है और काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। और बस आज मैंने टाइम निकाल के अपने लिए थोड़ा कुछ किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ख़रीदना अगर आप कोई अच्छा नेल पेंट ढूंढ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।